भक्त कितने प्रकार के होते हैं? प्रेमी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध कौन होते हैं? ये नित्य सिद्ध जो हैं ये भगवान के साथ ही रहते हैं, ये इनके नित्य परिकर होते हैं। ये जब भगवान जहाँ पे लीला करते हैं, स्वयं जहाँ पधार के लीला करते हैं, वहाँ पे ये उनके साथ आते हैं और उनके साथ लीला में शामिल होते हैं। जो भगवान लीला करते हैं, कभी माखन चोरी या सखाओं के साथ जो करते हैं, वो सब नित्य सिद्ध परिकर होते हैं। अब दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध वो होते हैं जो भगवान की अहेतु की कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करते हैं, महात्माओं का, उच्च कोटि के, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, विनोद बाबा, रमेश बाबा, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, ऐसे जो प्रेमी संत होते हैं उनका जो साथ प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है अनन्य उनका जो है भजन पूजन करते हैं, तो भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तीसरे होते हैं साधन सिद्ध। साधन सिद्ध वे हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार भगवत प्रीति के काम करते हैं, प्रेम साधना करते हैं। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर होते हैं, किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में वर्ण करके उनके अनुगत, उनके जो है वो उनके अंडर में वो ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृत देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा लीला राज्य में प्रवेश करते हैं और वहाँ श्री राधा गोविंद की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि महान श्रीनिवास आचार्य इस स्थिति तक पहुँचे हुए भक्त थे। वे सिद्ध सखी देव के द्वारा श्री राधा गोविंद की नित्य लीला के दर्शन के लिए अपनी सखी गुरु के पीछे पीछे ब्रजधाम जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्थूल देह समाधि की भांति निर्जीव पड़ा रहा। 3 दिन बीत गए। अक्सर वो समाधि में चले जाया करते थे, तो उनकी पत्नी जो है उसको समझ रही थी कि ये समाधि में है, समाधि में चले गए। तो आचार्य की पत्नी पहले तो इसे समाधि समझती रही, क्योंकि ऐसी उपाधि उनको प्राय हुआ करती थी। परंतु जब 3 दिन बीत गए और शरीर बिल्कुल प्राणहीन प्रतीत हुआ, तब उनको डर लगा और डर कर उनके एक शिष्य थे भक्त रामचंद्र, उनको उन्होंने बुलाया। तो रामचंद्र जी जो हैं वो भी उनकी तरह ही बड़े उच्च स्तर के साधक थे, गुरुदेव की तरह ही उनका लीला राज्य में प्रवेश था। तो उन्होंने पता लगाया और गुरु पत्नी को धीरज देकर गुरु की खोज के लिए सिद्ध देह में गमन किया। तो उनका भी स्थूल देह वहाँ पड़ा रह गया। सिद्ध देह में जाकर रामचंद्र जी क्या देखते हैं कि श्री यमुना जी में क्रीड़ा करते करते श्री राधिका जी का एक कर्ण कुंडल कहीं जल में गिर गया और श्री कृष्ण सखियों के साथ उसे खोज रहे हैं, परंतु वह मिल नहीं रहा है। तो रामचंद्र जी ने देखा कि सिद्ध देहधारी गुरुदेव श्रीनिवास जी भी सखियों के यूथ में सम्मिलित हैं और वो भी जो है कुंडल ढूंढ रहे हैं। तब रामचंद्र जी भी गुरु सेवा में लग गए और वो भी कुंडल को खोजने लग गए। अब खोजते खोजते कुछ देर बाद रामचंद्र जी को श्री जी का कुंडल मिल गया और वो एक कमल पत्र के नीचे पंख में पड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने लाकर गुरुदेव को दिया। अब गुरुदेव जो है उन्होंने अपनी गुरु रूपा जो सखी थी उनको दिया और गुरु रूपा सखी जो थे वो है युद्धेश्वरी जी को ले जाकर उनको अर्पण किया। और युद्धेश्वरी जी जो हैं
वो उन्होंने ले जाकर श्री जी को उनके कान में पहना दिया। सबको बड़ा आनंद हुआ। तो श्री जी ने कहा कि भाई ये किसने खोजा, किसने ये कुंडल मेरा? तो उन्होंने युद्धेश्वरी ने गुरु सखी से पूछा। गुरु सखी ने अपने जो नीचे सखी थी उनसे पूछा। रामचंद्र जी तक ये जो है ये बात आ गई। तो रामचंद्र जी पे और श्रीनिवास जी पे श्री जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना चबाया हुआ पान जो है दोनों को इनाम के तौर पे दिया। जब दोनों ही सिद्ध देह में लौटे तो दोनों के हाथ में ही पान था और दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से एक दूसरे की तरफ देख के हंसे और इस तरह से समाधि टूटी। जय जय श्री राधे।